हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम और आप आज फिर साथ साथ में हैं। गाइस, आजकल ऐसा देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि हम में से बहुत से लोग कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक का सपोर्ट लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने नेचुरल लुक को बिल्कुल मिटाने में लगे हुए हैं और हमें लगता है कोई ऐसी आर्टिफिशियल टेक्निक हो जो हर दिन हमारे लुक को चेंज कर दे। आप देखते हैं कि हमें लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है, तो चलो किसी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करके इसको इम्प्रूव कर लिया जाए या दूसरा लुक दे दिया जाए। ओकेजन के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि अपने लुक को हर दिन चेंज किया जाए और नेचुरल लुक को हम धीरे धीरे बिल्कुल हटाते जाते हैं, क्योंकि हमें ये पसंद आने लगा है और हमें लगता है कि ये अगर हमारे हेयर ठीक नहीं है तो इनको चेंज कर लो। पर्सनैलिटी अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है तो इसको फैशन के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी और लुक को चेंज करते हैं और नेचुरल लुक को हम बिल्कुल पसंद ही नहीं करते आजकल। हमें लगता है इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए और कुछ ना कुछ नया लुक खुद को देना चाहिए, चाहे किसी चीज़ की भी बात करें। और जब आप भी अगर खुद को मिरर करते होंगे और आप देखते होंगे कि अगर आपके हेयर का टेक्सचर ब्राउन है तो आपको लगता होगा क्यों ना इसको रिमूव करके इसको कोई और टेक्सचर दे दिया जाए, या तो गोल्डन कलर कर लिया जाए या इसको ब्लैक कलर कर दिया जाए। लेकिन गाइस, मैं आपको एक कितनी बड़ी चीज़ बता रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी की छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना, उससे कहीं ना कहीं आपका जो लक है वो जुड़ा होता है। कई बार आपको अपनी पर्सनैलिटी की कोई चीज़ ख़राब लगती है, आपको लगता है ये ठीक नहीं है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई होती है। यानी कि आपका जो बिहेवियर होता है वो पर्सनैलिटी के साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ होता है। आपका बिहेवियर आपकी डेस्टिनी को सेट करता है। आपके फीचर्स, आपकी पर्सनैलिटी की हर चीज़ किसी न किसी तरह से लक के साथ जुड़ी हुई होती है। तो आज हम बात करते हैं ब्राउन हेयर की। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपसे ब्लैक कलर के जो टेक्सचर होता है, ब्लैक हेयर की बात की थी और आपको ये भी बताया था कि हेयर आपके सिर के बाल जो आपको खूबसूरती बख्शते हैं, रौनक बख्शने का काम करते हैं, पर्सनैलिटी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, आपके लुक को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। लेकिन गाइस, इनका जो सीधा कनेक्शन होता है वो आपकी डेस्टिनी से होता है, आपके नसीब से होता है। आपके बालों में आपका नसीब छुपा होता है और हर टेक्सचर का अलग अलग स्टाइल होता है। डिफरेंट टेक्सचर के लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, उनका लक, उनका टैलेंट, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। अगर आपके भी ब्राउन हेयर हैं, गोल्डन हेयर हैं, अगर इस तरह के कुछ टेक्सचर आपके हेयर का है, आपके सिर के बाल कुछ इस तरह के हैं, तो जानिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप क्या सोचते हैं, आपकी शख्सियत कैसी है और आप कौन से काम में सक्सेस हो सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। देखिए, अगर आपके हेयर का टेक्सचर कुछ ऐसा है तो जानिए आप कैसे इंसान हैं। अगर आपके हेयर का कलर ब्राउन शेड है तो फ्रेंड्स, आप लोग स्मूथ बिहेवियर के सीधे साधे लोग होते हैं, लेकिन आप रोमांटिक मूड के लोग होते हैं। घूमना फिरना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से दोस्ती करना और नए नए जायके के फास्ट फूड खाना आपको बहुत ही पसंद होता है। आप किसी भी बात को ज़्यादा सीरियस तरह से नहीं लेते और कॉन्फिडेंस के मामले में आप कभी कभी डगमगा जाते हैं। कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो कभी आप कॉन्फिडेंस को लूज़ करने लगते हैं। यह आपके बिहेवियर में अक्सर देखा जाता है। आपका नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव होता है, ऊंची सोच के लोग आप होते हैं, खुले दिमाग के लोग आप होते हैं। ये लोग अक्सर शक की मूड के भी होते हैं। अब वो शक चाहे बिजनेस का हो सकता है या पर्सनल लाइफ का हो सकता है या अपने ऊपर ही बार बार डाउट करने का नेचर हो सकता है। आपको बड़े प्रोजेक्ट में काम करना बहुत पसंद होता है। आपकी जो सोच होती है वो एनालिटिकल होती है। आपके इरादे अमूमन बार बार चेंज होते रहते हैं, लेकिन आप कमिटमेंट के पक्के ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच बार बार बदलती रहती है। लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी खूबी होती है गाइस, वो ये होती है कि किसी भी बात को आसानी से समझना आपकी क्वालिटी होती है। आपका IQ लेवल बहुत तेज़ होता है और आप सामने वाले को देखकर वो क्या कहना चाह रहा है ये बात आप बहुत तेज़ी से समझ जाते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते हैं। आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही हाई किस्म का होता है। अमूमन आपका जो सेटलमेंट होता है वो मिडिल एज में देखा जाता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से अपने बैड लक को गुड लक में बदलने में
बहुत कामयाब होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपका IQ लेवल बहुत तेज़ होता है। सामने वाले के इंटेंशन को पढ़ लेना आपकी बहुत बड़ी खासियत होती है। अक्सर आप लोग रिच लोग होते हैं, सिंपल रहना पसंद करते हैं, ब्रांड प्रोडक्ट को यूज़ करना आपको पसंद होता है। आपकी आईज़ बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और आपके चिक्स अक्सर ओवल शेप में होते हैं। आप अक्सर फैमिली बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस होते हैं, लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ और स्ट्रगल के बजाय आपको रिलैक्स रहना बहुत पसंद होता है। सुस्ती भरी ज़िंदगी आपको अमूमन पसंद होती है। घर की लाइफ आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर करियर की बात करें तो अमूमन आप लोग होटल लाइन, एयरलाइंस, रेस्तरां, हैंडीक्राफ्ट, मनी, होम मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, बिजनेस होते हैं, उसमें आप बहुत सक्सेस होते हैं। आप लोग बहुत अच्छी कंसल्टेंसी करते हैं। इस वर्क को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आता है। आप इसमें कामयाब होते हैं और इसीलिए आप बहुत अच्छे से कंसल्टेंसी वर्क कर सकते हैं। कोचिंग आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्रैच का वर्क आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही स्मूथ होती है, कम स्ट्रगल वाली होती है। बच्चों से आपकी ज़्यादा दोस्ती देखी जाती है। आपकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ बहुत ही बेहतर तरीके से होती है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में 50 साल के बाद कुछ एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आप कुछ अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलेपन का एहसास आपको परेशान करता है। आप डिप्रेशन जैसी चीज़ों का सामना करते हैं, लेकिन आप खामोश रहकर उस वक्त को काट देते हैं और अपनी समझदारी से उस वक्त से आप मूव करना जानते हैं, मूव हो जाते हैं, क्योंकि यही आपका हुनर होता है और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। इसलिए अगर आप अभी से ही खुद को बिजी रखते हैं, किसी ना किसी प्रोजेक्ट में काम करते रहते हैं, तो आपको कभी भी इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बहुत सेविंग प्लानर होते हैं। आप मनी सेव करने में बिलीव करते हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल कम होता है, आपको लगता है कि आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कुछ कलर थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। आप पेस्टल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, पेस्टल शेड्स को यूज़ कर सकते हैं, न्यूड कलर्स यूज़ कर सकते हैं जिनमें पिंक, चेरी, लाइट पर्पल, पीच, इसके अलावा डार्क शेड्स में रेड, चेरी, वाइट का यूज़ आप बहुत अच्छे से अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप कुछ कॉम्बो कलर्स यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट मल्टी कलर्स के दुपट्टे वुमेन्स यूज़ कर सकती हैं, स्कार्फ यूज़ कर सकती हैं और इससे आप अपनी सोच को बदल सकती हैं। आप देखेंगे कि आपको एक नया नज़रिया मिल रहा है, सोचने का एक नया मौका मिल रहा है। अगर आप ये देखती हैं कि आपको हेयर किस तरह के रखना चाहिए, तो अमूमन आप लोगों को अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए ओपन हेयर में बिलीव करना चाहिए। अगर आपको ट्रिमिंग करना पसंद है तो आप फ्रंट से ट्रिमिंग करा सकती हैं, कटिंग ले सकती हैं, लेकिन फुल हेयर लेंथ को आप कभी भी कट मत कराइए, क्योंकि ये आपके गुड लक चार्म है। आप कभी भी अपने हेयर को शेपलेस ना होने दें, क्योंकि ब्राउन हेयर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि उनको टाइम पर हल्की फुल्की ट्रिमिंग होना बहुत ज़रूरी होती है और ये आपकी डेस्टिनी के साथ, आपके लक के साथ जुड़ा हुआ होता है। हेयर स्पा या शैम्पू के बजाय अगर आप इम्पोर्टेड किस्म के सोप का यूज़ करती हैं, उससे वॉश करती हैं, तो आप देखेंगी कि आपकी सोच बदल रही है। आप जिन प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ कर बैठे थे, वो प्रोजेक्ट आप वापस से करेंगे। आपका दिल होगा कि आप इनको प्लान करें। आप देखेंगे कि आपके वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए कि आप कभी भी हेयर एसेसरीज का यूज़ ज़्यादा ना करें। आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट पूरे होने लगे हैं। आप जिस सोच को छोड़ कर आए थे, आप वापस उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और आप लोग अपने हेयर में हमेशा डिफरेंट स्टाइल की एसेसरीज को यूज़ करें, जो आपकी सोच को एक मजबूती देने का काम करेगा। 2021 की अगर बात करें तो इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सेटलमेंट होने जा रहा है। उनकी ज़िंदगी में खुशियां आने का दौर शुरू हो गया है और हो सकता है आपको कोई इंटरनेशनल बिजनेस में भी आपको चांस मिल सकता है और 2020 के एंड तक आप इस तरह के इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ सकते हैं। तो गाइज, आपने देखा कि आपके अगर ब्राउन हेयर है, आपके हेयर का टेक्सचर ब्राउन है, तो आपकी सोच कैसी है, आप क्या सोचते हैं, आपको किस फील्ड में
काम करना चाहिए। शायद आपने इससे पहले ये बात कभी भी नहीं सोची होगी और आप अपने जो हेयर हैं उनको बड़े लाइट तरीके से लेते होंगे कि ठीक है चलो तैयार हो गए, कहीं जाना है, तैयार हुए और बाल को कोम कर लिया और रेडी हो गए। लेकिन आपने जाना कि आपके टेक्सचर के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई होती है और किस तरह से आपके जो बाल होते हैं उनमें आपका नसीब जुड़ा हुआ होता है और किस तरह ये आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं इनको ये किस तरह बैलेंस करने का काम करता है अगर आप इनको इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। तो गाइज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ये चैनल आपके लिए ही है और मैं इसमें आपको बहुत सारे जो पर्सनालिटी के प्रेडिक्शन है वो आपको देती रहूँगी और आपको ये बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है तो आपको किस काम में हाथ डालना चाहिए, किस प्रोफेशन को आपको आजमाना चाहिए, वहाँ अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और किस काम में आप सक्सेस हो सकते हैं। अमूमन अपनी पर्सनालिटी को आप इग्नोर कर देते हैं जबकि आपको पता है कि आपकी पर्सनालिटी के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी होती है, आपका लक जुड़ा होता है। ये बातें हम इस चैनल में करेंगे। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। फिर मिलेंगे, आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।